हर साहिरा छाड़ के करे आन की आस, तीन यमपुर जाएंगे सत पाखे रविदास। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। इस प्रकार उस संगत को शुभ कर्मों का उपदेश करके मलिन कर्म दूर कराकर परमेश्वर के नाम में उनका निश्चय कराया। और बाबा जी का उपदेश रूपी प्रताप सुनकर और संगत आई। दोहा। कर दंडोत सुआए कर, अर्ज करत गुणमान, हे भगवन हम दास तुमरे, शरण लागे आन। टीका। तब बहुत सी संगत आकर दंडवत वंदना करके गुरु मानकर विनती करती है। कहते हैं, हे सतगुरु जी, हम आपके शिष्य हैं, आपके चरणों में आन पड़े हैं, हमारा कल्याण करो, आप हमारे सतगुरु हो। दोहा। श्री सतगुरु भव सिंधु अहें, जामे लहर अपार, करुणा करो मोहे करो प्रभु पार। टीका। हे सतगुरु जी, जन्म मृत्यु के भय देने वाला जगत रूपी जो समुद्र है, उसमें अनेक कष्टों के देने वाली अपार लहरें हैं, उनका पारावार कुछ नहीं। कृपा करके हमको इस समुद्र से पार करो। दोहा। सत्य एह जन्म मरण भव सिंधु, मोहि रूपी कूप में तुम परे द्रिगन ते अंध। टीका। गुरु जी कहते हैं, जो तुमने भवसागर कहा है वह बात सत्य है, पर जगत रूपी सागर के अवंतर ही एक मोह रूपी कुआं है। तुम विचार रूपी नेत्रों से अंधे होकर उसमें गिरे हो। दोहा। मंद कर्म प्रताप से अंतःकरण मलिन, सूझत तुमको नाही कछु, भय कूप में लीन। टीका। है प्रियजनों, सुनो, तुम्हारे जो पिछले मंद कर्म हैं, उन कर्मों के कारण तुम्हारा अंतःकरण मलिन हो गया है, जिस कारण तुमको कुछ सूझता नहीं। तुम अंतःकरण रूपी आंखों से अंधे हो, इस कारण तुम्हें मोह रूपी कुएं में पड़े हुए हो और उलझ रहे हो। दोहा। तन अध्यास प्राप्त ते, तांधर मन में होई, पुनः विषयन मोह होत है, हानि लाभ तिहि जोई। टीका। अंतकरण में जो आवरण है उसका ही नाम अज्ञान है। उस अज्ञान के प्रताप से पहले तो इस मिथ्या शरीर में अध्यास होता है, तब उस शरीर के अभिमान के कारण उसके धर्म के प्रति हंता अध्यास होता है। स्थूल, कृषक, गौर कृष्ण आदि अपने आप को मानता है, जो शरीर के धर्म हैं भूख प्यास आदि वे आप में मानता है। जाति वर्ण का अध्यास करके क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र आदि अपने आप को मानता है। धन आदि विषयों में अध्यास करके उनकी हानि से अपनी हानि मानता है। दोहा। धन दारा सुत धाम में, करके बहुत प्यार, सत्संग धर्म हरि नाम को, दीनो मनो विसार। टीका। धन, दारा, सुत धाम और घर इत्यादि के मोह के कारण सत्संग, धर्म और परोपकार का नाम तो मन से विसार दिया, तब भाई कल्याण कैसे हो। जब तक तुम मोह रूपी कुएं में पड़े हो, तब तक तुमको इसी कुएं की खबर है, इसके बाहर तुमको कुछ भी नहीं सूझता। दोहा। दादर जिम में कूप को, तिसमें मगन रहे, बाहर सरसागर सुखन, तिनको कहाँ कहे। टीका। हे प्यारो, जैसे मेंढक जो कुएं में रहने वाला है, वह उस कुएं के अंदर ही मगन रहता है। कुएं के बाहर
तालाब, समुद्र आदि से विमुख रहता है, वह उनके सुख को कैसे जान सकता है? उनको तो उन्होंने देखा ही नहीं, तो उनके सुख को उसको क्या पता। वैसे ही तुम मोह रूपी कुएं में पड़े हो, उस सुख को ही तुमने सुख मान रखा है। उस मोह रूपी कुएं से बाहर जो सत्संग रूपी सरोवर है, उसकी तुमको खबर ही नहीं। श्री मुखवाक, राग गौड़ी पूर्वी। कूप भर्यो जैसे दादरा, कछु देश विदेश न बूझ। ऐसे मेरा मन बिखया बहमोया, कछुआरा पार न सूझ। सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी। रहाऊ मलिन भई मत माधवा, तेरी गत लखी ना जाए। करो कृपा प्रम चुकई, मैं सुमत देऊं समझाए। जोगी सर पावे नहीं, तो गुण कथन अपार। प्रेम भक्ति के कारणे, कहु रविदास चमार। टीका। बाबा गुरु रविदास जी इस तरह अपने द्वारा संगत को उपदेश करते हैं। उपदेश 3 प्रकार का होता है, एक उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा मंद। जो अपने ऊपर कहकर उपदेश करना है वह उत्तम उपदेश है। जो सामने बैठे शिष्य पर करना है वह मध्यम है। जो झिड़क और डांट कर उपदेश करना है वह मंद उपदेश है। इसलिए बाबा जी ने अपने ऊपर कहकर उपदेश किया, यह उत्तम उपदेश है। आप कहते हैं, हे परमेश्वर, जैसे कुएं में मेंढक पड़ा हुआ है, उसको किंचित भी अपने कुएं के बिना दूसरे तालाब, नदी या समुद्र का ज्ञान नहीं होता। वह नदी समुद्र के सुख को नहीं जानता, कुएं में ही आनंद मानता है। ऐसे ही मेरा मन भी उस मेंढक के समान बिखिया बहमोया, यानी शब्द आदि विषयों ने अपने आनंद में लगाकर परमेश्वर की ओर से विमुख कर दिया है। इसलिए मेरे चित्त में किंचित भी शब्द आदि विषयों के आनंद से और परमपिता परमात्मा के सुख का आनंद नहीं आता। इसलिए मेरी आपके स्वरूप देखने की अभिलाषा से मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ। सगल पवन के नायका, हे सर्व भवनों के नायक, प्रेरक परमेश्वर, मुझको विषय से हटाने हेतु अपना एक क्षण मात्र का दर्शन दिखाओ। आप प्रार्थना करते हैं, मलिन भई मत। हे माधव, विषयों की ओर लगकर मेरी बुद्धि मलिन हो गई, इसलिए आपकी कृपा के बिना मुझसे आपका स्वरूप देखा नहीं जाता। इसलिए आपका स्वरूप देखने हेतु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके मुझ पर दया करो। आपकी उस दया से परम चौकई मेरे चित्त से प्रपंच का भ्रम दूर हो जाए, ऐसी दया करो। दया करके मेरे को सुमत गुरु के द्वारा श्रेष्ठ बुद्धि उपदेश देकर समझाओ। यदि आप कहो कि मेरे गुण कथन करके तेरी सुमत बुद्धि में उपदेश हो जाएगा, तब हे भगवान, आपके गुणों का तो अंत ब्रह्मा भी नहीं पा सकता, मैं कैसे पाऊंगा? अंत पाए बिना आप कैसे प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न हुए बिना सुमत मत में उपदेश कैसे होगा? इसलिए हे माधव, अपनी प्रेम भक्ति के कारण मेरे हृदय से विषयों का प्रेम दूर करो। अपनी प्रेम भक्ति देने हेतु एक क्षण अपना दर्श दिखाओ। इसलिए रविदास जी अपने आप को चमार कहकर प्रार्थना करते हैं और अपने शिष्यों को अपने द्वारा उपदेश देते हैं। दोहा। शब्द स्पर्श रस रूप गंध, सूजो पांचों जान। परम शत्रु हैं जीव के, एह नर साची मान। टीका। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषय जीवों के परम वैरी हैं। इसलिए हे पुरुष,
ऐसे विषयों को घातक जानकर त्यागो। कवित। चार खाणी प्राणी महामानस को जन्म जोई, ऐसो नह और कोई सत दिल जानिए। इस जन्म महा करे कर्म नर भोगे सोई, करे कर्म नीच जून नीच सोई मानिए। कृष्ण भगवान गीता महा बख्यान कियो अर्जुन के ताई, एह क्षेत्र बखानिए। कहें हीरादास रविदास गुरु ऐसे कहें, और जून माहे सर्व साधन ही हानिए। टीका। बाबा जी कहते हैं, हे प्यारो, चार खाणी अंडज जेरज सेतज उत्बज, उनमें मनुष्य का जन्म अति उत्तम है। ऐसा और कोई जन्म नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की प्राप्ति का साधन इस मनुष्य के जन्म में हो सकता है और पशु आदि जन्म में साधन नहीं हो सकता। क्योंकि पहले तो पशु पक्षी आदि के अंतःकरण मलिन होते हैं और दूसरे असमर्थ हैं, कुछ भी उनमें सामर्थ्यता नहीं, और तीसरे उनकी ज्ञान इंद्रियां स्थिल हैं। इस कारण से परमेश्वर की प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता। जो शुभाशुभ कर्म मनुष्य के जन्म में करेगा, उसको और जन्मों में भी यही मिलेगा। मनुष्य जन्म में किया हुआ कर्म सब योनियों में भोगता है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा है, हे अर्जुन, यह मानुष का जन्म एक खेत के समान है। खेत में जैसा बीज बोएगा वैसा फल पाएगा। इसलिए श्री गुरु रविदास जी महाराज उपदेश करते हैं कि और योनियों में जो मनुष्य जन्म से भिन्न हैं, परमेश्वर प्राप्ति के साधन नहीं। यह जन्म फिर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए विषयों का लोभ करके मनुष्य अपने जन्म को व्यर्थ ना खोए। कविता। विषय भोग रस त्याग करो, शुभ कर्म जब कामना से सहित, देवलोक तब पासी है। निष्काम कर्म कर अंतःकरण शुद्ध होत, होई सब रूप ज्ञान, जोई होवे जिज्ञासी है। ता ज्ञान कर जगत प्रमता का नष्ट होई, प्रमोह की हानि पाए पद अविनाशी है। काम निष्काम उत्तम कर्म जो त्यागे नर, मरे जन्मे अधिक नहीं टूटे जम की फांसी है। टीका। हे प्यारो, विषय भोग के रस को त्याग कर शुभ कर्म करो। शुभ कर्म दो प्रकार के हैं, एक सकाम, दूसरे निष्काम। सकाम कर्मों से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। भोग भोग कर पुनः जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है। तब ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान की निवृत्ति होती है। अज्ञान की निवृत्ति से जन्म मृत्यु रूपी जो संसार का भ्रम है, उसकी निवृत्ति होती है। तब शुद्ध स्वरूप परमात्मा के अविनाशी पद की प्राप्ति होती है। यह निष्काम कर्म से होता है। और जिन पुरुषों ने सकाम निष्काम कर्म ही नहीं किए, गुरुओं के द्वारा कुछ सुना ही नहीं, विषयों के रस में जन्म खोया, वे बार बार संसार रूपी चक्र में जन्म मृत्यु को पाते हैं। उनकी जन्म मरण की फांसी कभी नहीं कटती। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री मुखवाक। राग आशा। मृगमीन भृंग पतंग कुंचर, एक दोष विनाश, पंच दोष अध्यास जान, ताही के तक आस। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन, रहाऊ त्रिगद जोन अचेत संभव, पुनः पाप असोच, मानुष अवतार दुर्लभ तिहि संगत पोच। जिया जंत जहाँ जहाँ लग, कर्म के बस जाई, काल फांस अबद लागे, कछु न चले उपाई। रविदास दास उदास तज भ्रम, तपन तपो गुरु ज्ञान, भगत चना पै हरण, परमानंद करो निदान। टीका। अन्य योनियों में तरने का ज्ञान नहीं है, परंतु मनुष्य योनि में है। हिरण, मछली, भंवरा,
पतंगा और हाथी, इन सब में एक एक विषय होता है जिसके कारण उनका विनाश होता है। परंतु मनुष्य के साथ तो पांचों विकार लगे हुए हैं, तो उसकी गति कैसे हो? हे प्रभु, यदि आप दया करोगे तभी हम तरेंगे। इस प्रकार बाबा जी सबकी मुक्ति हेतु प्रार्थना करते हैं। मृग को शब्द सुनने का विषय है, उसको शिकारी सुंदर बाजे बजाकर पकड़ लेता है। मछली जिह्वा की लोभी है, कुंडी के साथ आटा लगाकर उसको भी पकड़ लिया जाता है। भंवरे को सुगंधी से प्रेम है, वह कमल पर बैठा सुगंध में मस्त हो गया, उड़ता ही नहीं, कमल की पंखड़ियां बंद हो गई और उसी में मर गया। पतंगे को रूप देखने का प्रेम है, वह दिए का सुंदर रूप देखकर उसमें जल मरता है। हाथी को काम का दोष है, वह कलबूत की हथनी की ओर जाता है और गड्ढे में गिरकर महावतों से अंकुशों की मार खाता है। इस प्रकार से यह सभी विषय दोष से विनाश को जाते हैं। परंतु मनुष्य में तो सभी असाध्य पांचों दोष इकट्ठे हैं। इनके अधीन होकर जीवों ने दुख में सुख, अनित्य में नित्य, असुचि में सुचि, अनात्मा में आत्मा, भावना रूप, अविद्या में हित के लिए प्रेम किया है। इसी कारण से इनका आत्मा और अनात्मा को नित्य और अनित्य रूप से भिन्न कराने वाला विवेक का जो दीप है वह मलिन हो गया है। मैला होने के कारण नीचे की संगति करता है, त्रिगद योनि यानी पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे आदि योनियों में जाता है। कोई भी योनि धर्म और मुक्ति के हेतु विचार योग्य नहीं। इसी कारण से वह पुण्य और पाप की सोच विचार से हीन है, इसलिए असोच है। भाव यह है कि विचारहीन है और चारों प्रकार के योनियों में एक जीरज मनुष्य जन्म ही अत्यंत दुर्लभ है, जिसकी स्वर्ग के देवता भी मुक्ति प्राप्ति के लिए इच्छा करते हैं। परंतु बड़ा आश्चर्य है, तिहि संगत पोच, यानी उस शरीर में काम आदि नीच विषयों की इन जीव को संगत हो रही है, इसलिए इनको अपने यत्न से तरने यानी मुक्ति मिलने का कोई भरोसा नहीं। इस मनुष्य जन्म के बिना अन्य जन्मों में कुछ उपाय नहीं बनता। यह कहें जीव यानी जीव जंतु छोटी छोटी योनियों में कर्म के बस होकर जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ ही इनको ना काटी जाने वाली जम की फांसी पड़ी हुई है, जिसको तोड़ने का कुछ उपाय व साधन नहीं है। इसलिए हे लोगों, अब परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो। रविदास दास उदास, यानी रविदास जी कहते हैं, हे प्रियजनों, विषयों से उदास होकर भ्रम संशयों को त्याग कर ऐसे तपों को तपो जिसकी सेवा करके गुरु से ज्ञान ले लो। और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो कि हे भक्तजनों के भय को हरने वाले परमानंद परमात्मा, आप कृपा करके मेरा निदान करो और अपना बालक जानकर आप मुझ पर अपनी कृपा करो और मेरे चित्त में काम आदि नीच कर्मों का निदान करो। दोहा। बाबा रविदास जी कहियो ये उपदेश, सुन इन पे निश्चय करें, संशय रहे न लेस। जीव उदाहरण कारणे गुरु प्रगटे संसार, हीरादास गुरु चरण को बंदो बारंबार। टीका। गुरु का यह उपदेश सुनकर जो निश्चय करेगा उसका सब संशय दूर होगा। जीवों का उद्धार करने के लिए गुरु रविदास जी महाराज इस संसार में प्रकट हुए हैं। ऐसे गुरु के चरणों में हाथ जोड़कर बारंबार हीरादास का नमस्कार है। इति श्री रविदास दीप भक्ति ज्ञान योग महामोक्ष कारण वैराग्य भक्ति ज्ञान मिश्रित कांड नाम अष्टादशो अध्याय। जो बोले सो निरपै। संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज की जय।